आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीसरे पारे दा तीसर को पढ़ांगे दूसरे को भी जैसे अल्लाह ताला दी सिफात बयान कीतियां। लम तरा इलल्लज़ी हाजा, अल्लाह फरमांदे क्या तुसी उस शख्स दी तरफ देखे जिन्हें झगड़ा कीता इब्राहीम नाल फी रब्बिही उदे रब दे बारे अन अताहुल्लाहु जिन्नू अल्लाह ने दित्ती मुल्क बादशाह। यानी इत्थे नमरूद दा ते हज़रत इब्राहीम दा जेहड़ा मुकालमा है उहदा जिक्र है। नमरूद इराक दा बादशाह है, खुदा दे नशे च जो अपने रब नू भुल के ते उन्हें खुद खुदाई दा दावा कर लिया। जिस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें मनने तो इनकार किया ते ओह रब दे बारे च पुछण लग पे, दसो हाँ तुहाडा रब जेहड़ा ओह कौन है ते के कर सकदा है। हज़रत इब्राहीम ने फरमाया कि मेरा रब ओह है जेहड़ा हर चीज़ नू जिंदा करने वाला है और मारने वाला है। ते फिर अगू नमरूद ने क्या आख्या, इज़ क़ाला इब्राहीम रब्बी यल्लज़ी युहयी व युमीतु, आदन कि मेरा रब वो है कि जेड़ा हर चीज़ नू जिंदा करता है और मारता है, जेड़ा जिंदगी देने वाला है और मौत देने वाला है। क़ाला उसने आख्या आना उहयी व उमीतु, मैं भी जिंदा कर सकना और मारना है। उन्हें क्या किया, दो बंदे बुलाए, एक ते कतल का हुक्म हो गया है कि इनू कतल कर दिता जाना, दूसरा बेगुनाह है, उन बेगुनाह नू कतल कर दिता और जेड़ा कतल होना है जिन्हों हुक्म होया कतल का उन्होंने छोड़ दिता। कहता है मैं भी जिंदा कर सकता, मार सकना है। क़ाला इब्राहीम फ़इन्नल्लाह याती बिशम्सी मिनल मशरिकी, फिर हज़रत इब्राहीम फरमांदे कि मेरा रब ते ओ है, मेरा अल्लाह ते ओ है जेड़ा सूरज नू मशरक तू कढ़दा है, यानी मशरक तू तलू आंदा। फाती बिहा, तू बस तू ले आया उन्हों मिनल मगरिबी, मगरब तू, यानी अगर तू भी खुदा है, तू खुदाई दा दावा करना है तो मेरा ते रब ओ है कि जेड़ा सूरज नू मशरक तू कढ़दा, तू मगरब तू कढ़ के दिखा दे जे तू रब है। फबुहितल्लज़ी काफर, ते और हैरान परेशान रह गया जिसने कुफर किया, उहदे होश उड़ गए कि उन्हें समझ आ गई कि मैं तो कर ही नहीं सकता क्योंकि और खुदा है ही नहीं सी। सारा कुछ पता है लेकिन समझ भी आ गई कि मैं झूठा है, लेकिन फिर भी उन्हें इस गल नूं मन्निया। वल्लाहु, और अल्लाह ला यहदिल कौम ज़ालिमीन, नहीं हदायत देंदा ना इंसाफ लोगों नूं, जालम लोगों नूं, जेड़े जालम कौम है अल्लाह ताला उन्हां नूं नहीं हदायत देंदा। नमरूद दे बारे च पता लग गया, उन्होंने मन्निया नहीं अपने कि मैं झूठा है, रब सच्चा है और रब ते ईमान लियाने दी बजाय वो फिर भी अपनी जगह ते डटिया रहा क्योंकि वो जालम सी और उसदे दिल विच हक दी तरफ नहीं, इस वजह नाल उसनूं अल्लाह ताला ने हदायत नहीं दी, वरना समझ तो उन्होंने सारी आ गई। ओ कल्लज़ीना मर्रा अला क़रियत, और या उस शख्स के बारे विच या उस शख्स दी मांदर जेड़ा एक बस्ती तू गुजरिया, बाहिया हावियातू जेड़ी गिरी पड़ी अला उरूशिया अपनी छत्तां दी, यानी वो बस्ती तबाह बर्बाद हो गई, उजड़ गई है। इस आयत नाल जेड़ा किस्सा बयान होंदा है उहदे नाल कुरान और हदीस विच उस बस्ती दा तयन है कि केड़ी बस्ती है उहदे च इख्तलाफ है, लेकिन ज़्यादा अक्सर यही ख्याल है कि बैतुल मुक़द्दस सी जिन्हों बख्त नसर ने जेड़ा तबाह बर्बाद कर दिता है। तो जिस वक्त इस उजड़े शहर विच गुजर होया ना हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम नाम दा, इत्थे उन्हां दे बारे दस्सिया गया कि हज़रत उज़ैर उन्हां दे दिल विच ख्याल आया। क़ाला, उन्होंने आख्या अन्ना, किस तरह, युहयी जिंदा करेगा, हाज़िहिल्लाहु अल्लाह ताला इसनूं बाद मौते, मरने तो बाद किस तरह दोबारा बस्ती आबाद होवेगी, जिंदा होवेगी, हाल होवेगी। फ़अमातहु, फिर अल्लाह ताला ने उन्हें मुर्दा रखा, यानी मार दिता। अल्लाह ने मैं आता आमीन 100 साल तक, यानी हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम फौत हो गए और इस हालत विच 100 साल तक रहे। सुम्मा बआसा, फिर अल्लाह ताला ने उन्होंने उठाया यानी जिंदा किया। काला, फिर उन्होंने को पूछा कम लबिस्ता, तुसी कितनी देर तक इस हालत विच रहे हो। काला लबिस्तु यौमन औ बअदा यौम, आदन मैं रहा शायद एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा मैं रहा। काला बल लबिस्ता, बल्कि तुसी रहे हो मैं आता आमीन यानी 100 साल, पूरी सदी। फंजुर, देखो, ला तामी का, अपने खाने की तरफ, शराबी का, और अपने पीने की तरफ, लम यतसन्ना, वो बिल्कुल भी नहीं सड़िया, खराब नहीं होया, बासी नहीं होया। आदन मैं तो कोई एक दिन या दिन का एक हिस्सा रहा होना। अल्लाह ताला फरमांदे तुसी 100 साल यानी एक पूरी सदी सुते रहे, मौत की हालत विच रहे हो। ए तक लो अपने खाने और पीने की तरफ देखो कि जरा भी खराब नहीं होया। एक निशानी है कि 100 साल तक खाना जेड़े नबी उन्हां नाल रहे वो सुते रहे तो खाना उन्हां दे नाल पिया रहा तो बिल्कुल ठीक रहा, वो खराब नहीं होया। वंजुर, देखो, हिमारी का, अपने गधे की तरफ, वाले नज आला का, असी नू बनाएंगे आयातल लिन्नासी, निशानी लोगों वास्ते, यानी आदन गोदे अल देखो जो मार के गल सड़ के उहदियां हड्डियां सारा कुछ बिखर गए, हड्डी दे जरे बन गए, तो हुण असीं तुहाडीਆਂ अखां दे सामने ये निशानी दूसरियां वास्ते बनाएंगे। वंजुर, देखो, इलल इज़ामी दियां हड्डियां दी तरफ, कैफा नुनशिज़ुहा, किस तरह असीं इन्हां नू जोड़ने,
सुम्मा नक्सुहा और फिर किस ना असी पहनाने लहमा इन्हां गोश्त यानी पहले हड्डियां नूं जोड़ के फिर उहदे ते किस ना गोश्त चढ़ाने तुहाडीਆਂ अखां दे सामने देखो फलम्मा तबय्यना फिर जिस वेले वाज़े हो गया अल्लाह उन्हां ते क़ाला हज़रत उज़ैर ने क्या आलमू मैं जान गया अन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला अला कुल्ली शैइन कदीर हर चीज़ ते कुदरत रखने वाले यानी अल्लाह ताला फरमांदे तुहाडीਆਂ अखां दे सामने जेड़ा एक गधा मर गया और उहदियां हड्डियां बिखर गईयां गोश्त सड़ गल गया वो मिट्टी ते मिट्टी बन गईयां हड्डियां हज़रत उज़ैर दे सामने उन्हां पहले हड्डियां नूं जोड़िया और ढांचा बनाया फिर उस ते गोश्त चढ़ाया फिर वो गधा जिंदा हो गया यकीन हो गया बाकी बंदियां वास्ते भी ये निशानी बन गई कि अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन इस तरह बंदियां नूं जिंदा करन क्योंकि काफर लोग इसे गल दा ज़्यादा दिन कि किस तरह असीं मर जांगे ते जिंदा होवांगे अल्लाह ने उन्हां नूं दस्सी निशानी कि असां जिंदा हो अपने कुदरत दी निशानियां दस्सी कहते हैं हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम कि मनु तो पूरा यकीन यानी पहले भी यकीन सी लेकिन बेशक मैं जान लिया सही अखां नाल देख के जान लिया कि तू जो चाहे कर सकने व इज़ क़ाला इब्राहीम आख्या हज़रत इब्राहीम ने रब्बी है मेरे रब अरिनी मनु दिखा कैफा किस तरह तू हिल मौत तू मुर्दे जिंदा करेंगे हज़रत इब्राहीम ने सवाल आगे अर्ज़ की या अल्लाह मन दिखाओ किस तरह मुर्दियां नूं जिंदा करेंगा क़ाला अल्लाह ने फरमाया अवलम तुमिन क्या तुहानू यकीन नहीं इस गल दा क़ाला उन्होंने आख्या भला क्यों नहीं यानी इब्राहीम फरमांदे क्यों नहीं यकीन है बेशक यकीन है वाला किल यत्मा इन्ना इस वजह नाल ताकि इत्मीनान हो जाए कल भी मेरे दिल में सुकून आ जाए मेरे दिल में मुतमईन हो जाए क़ाला अल्लाह ताला ने फरमाया फ़ख़ुज़ बस पकड़ ले अरबाता 4 मिनट तैरी परिंदे यानी 4 परिंदे लो सुर हुन्ना फिर उन्होंने ला लो अपने नाल मानूस कर लो अपने नाल बड़े नाल हिल जान लई का अपने नाल सुम मज अल फिर रख दे उन्होंने अला कुल्ली जबलिन हर पहाड़ दी चोटी ते मिन हुन्ना उन्होंने दे जुज़अन टुकड़े सुम मद हुन्ना फिर उन्होंने बुलाओ या तीना का वो आवन तुहाडे कोल या दौड़ दे यानी अल्लाह ताला क्या फरमांदे हैं हज़रत इब्राहीम नूं कि तुसी 4 परिंदे लो और उन्होंने खूब अपने नाल मानूस कर लो ला लो फिर उन्होंने ज़िबा करो फिर उन्होंने गोश्त की बोटियां बनाओ फिर उन्होंने बोटियां चम परिंदा दी बोटियां मिक्स कर लो उस गोश्त में 4 पहाड़ियां दी चोटियां ते ना बोटियां रख दो मुख्तलिफ परिंदियां दे हिस्से रख दो फिर हुण उन्होंने आवाज़ दो तो फिर जिस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्होंने आवाज़ दी तो सारे परिंदे जिंदा होके ना उन्होंने तरफ दौड़ते आ गए वालम अल्लाह ताला फरमाता है जान लो अन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला अज़ीज़ुन गालिब हकीम और हिकमत वाला है यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं समझ लो जान लो कि अल्लाह ताला दी ज़ात जेड़ा हर चीज़ ते गालिब है कुदरत रखती है हर चीज़ अल्लाह दे कब्ज़ा कुदरत विच है कोई चीज़ अल्लाह दी कुदरत तो बाहर नहीं अल्लाह जो चाहे कर सकता है हकीम भी है हिकमत वाला भी है उन्हें हिकमत के मुताबिक वो काम करता है और एक निज़ाम अल्लाह ताला ने चलाया है अल्लाह सब ते गालिब है अल्लाह ताला दी ज़ात थानू भी सही समझ अता फरमाए इन्हां वाक़यात में सानू ये पता लगता है कि अल्लाह ताला दी ज़ात क़यामत वाले दिन किस तरह बंदियां ने जिंदा होना है मरने तो बाद जिंदा करनगे फिर अल्लाह ताला दे कुदरत दी निशानियां दस्सियां गईयां कि अल्लाह ताला दे होने दी निशानियां कि अल्लाह ताला दी ताकत इन्हां विच दस दित्ती गई है दलाइल दे दित्ते गए हुण जेड़ा तो समझने आंदा वो तो समझ जांदा कि अल्लाह ताला दी ज़ात वाकई ही इस काबिल है कि उसकी इबादत की जाए उस तो अलावा और कोई भी नहीं है अल्लाह ताला सानू सही समझ अता फरमाए फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम शम